देखिए, आज लोकसभा के चुनाव हैं। आज 5वें चरण के चुनाव हैं। मोहनलालगंज क्षेत्र में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर विधानसभा मलिहाबाद में ये यहाँ पर बूथ पे मैं आया हूँ। सरथरा सरथरा के बूथ पे आया हूँ। यहाँ पर एजेंट लोग बैठे हैं कि क्या माहौल चल रहा है, हम जानकारी के लिए आया हूँ। सर, नाम क्या है आपका? रवि यादव जी। जी बताइए, यहाँ पर मोहनलालगंज क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है इसमें? माहौल साइकिल का चल रहा। ये ये बताइए, क्योंकि ये 400 पार की लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में से क्या कहें? वो तो जनता अपना मत दे के काम करेगी कि 400 पार हैं या कितनी पार हैं। ये जनता ही मत दे सकती है, हम आप नहीं बता सकते। ना कोई पीएम ना कोई मुख्यमंत्री बता सकता है कि 400 पार हैं। ये तो जनता ही मतदान कर सकती है। वो जनता के वोट के चोट पे है। वो मतदान 4 तारीख को पता चल जाएगा कहाँ पे मतदान हुआ, क्या हुआ, 400 पार हुई या कितनी पार हुई। ये बताइए, अगर हम विकास की बात करें तो अपने मोहनलालगंज क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास वो जनता को हमारे दिख रहा है। विकास हुआ क्या हुआ है, जैसे कि हमारे जेहटा रोड पे देखिए आप, खनन माफिया को लाइसेंस देके, जैसी रोड ख़राब है या स्थिति ख़राब है, गरीब आदमी निकलता है, डंपर आगे निकलते हैं, कोई भी चूक हो जाए तो क्या करेगा किसान आदमी या गरीब? कोई डिस्टर्ब हो जाए उसमें किसान ही पिसता है, गरीब आदमी ही तो पिसेगा। जेहटा रोड आप भी मीडिया वाले भाई साहब लोग भी निकले होंगे, देखा होगा आप लोगों ने भी कैसे खनन माफियाओं ने रोड ख़राब कर दी है। नहीं तो ये सरकार बोल सही, मैंने गुंडाराज ख़त्म कर दिया है, गुंडाराज ख़त्म कर दिया। वो तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि गुंडाराज, तो फिर खनन माफिया कहाँ से आए? ये खनन माफिया रोड सरकार को देखना चाहिए कि सरकार इसका जवाब देना चाहिए कि ये भाई रोड ख़राब है, गरीब जनता आम जनता निकलती है तो कैसे निकलेगी? डंपर चल रहे हैं तो ये तो सरकार ही तो देती लाइसेंस, कि हम आप थोड़ी ना देते, या मीडिया वाली भाई या जनता थोड़ी ना लाइसेंस देती। ठीक। क्योंकि वर्तमान की सरकार बोलता ही मैंने गरीबों को और बेरोजगारों को राशन दिया है। जैसे मुकेश अंबानी जी रहे, अडानी जी रहे, उनका कर्जा माफ़ हो गया, हमारे किसान भाइयों का क्यों नहीं कर्जा माफ़ हुआ? सरकार को माफ़ करना चाहिए था। भाई किसान भाई का कर्जा माफ़ करिए, उनका करोड़ों रुपये माफ़ हो गया, तुम्हारे किसान भाइयों का तो माफ़ होना चाहिए था, हमारे गरीब जनता का माफ़ होना चाहिए था। लेकिन जनता फिर भी कह रही है कि आपके 400 पार हो जाएंगे, 400 पार हो जाएंगे। तो लेकिन क्षेत्र में यह क्या दिख रहा है इसमें? क्षेत्र की स्थिति हमारी जनता ही बता सकती है। जब जनता हमारी वोट करेगी, जब 4 तारीख को खुलेगा, तब जनता ही हमारी बताएगी। जैसे हम तो नहीं कर सकते हैं कि अभी हमारी साइकिल की 500 पार, हम कैसे कह देंगे हमारी 500 पार? जैसे वो लोग विपक्ष, जैसे सरकार में मौजूदा वो लोग कह रहे हैं 400 पार, तो कैसे हम कह सकते हैं हमारी 500 पार? हमको तो जनता जब बहुमत देगी तब मिलेगी, ऐसे थोड़ी ना हमको मिल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, जनता इस पर वोट दे रही है। ठीक है, मैंने मान लिया राम मंदिर आपने बनवा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आपने नहीं बनवाया, उसमें जनता का पैसा लगा, चंदा लगा। ऐसा नहीं है कि आपने बनवाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। बगैर आदेश का कोई काम नहीं हो सकता है, या आप संविधान को नहीं बिगाड़ सकते। बजट से कोई अपने पैसे सरकार नहीं लगा सकती है, सब जनता, गरीब के जनता के ही बजट से पैसा लगाया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ये 70 सालों, मान लो 100 सालों से पड़ा था, लेकिन आज तक कोई सरकार इसको नहीं बनवा पाई है। लेकिन 1984 में पारित हुआ रहा है जी, 1984 में पारित हुआ रहा राम मंदिर के लिए। अब इनकी सरकार में बना तो ये चाहे कहे कि हमने बनवाया या किसी ने बनवाया, लेकिन ये इन्होंने नहीं बनवाया है। इसका हाँ, कोर्ट के आदेश से ये मंदिर बना है। तो अब किन मोहनलालगंज में क्या देखने को? साइकिल 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 से। साइकिल पूर्ण बहुमत से साइकिल। आपकी कम से कम 2-2.5 लाखों से RK चौधरी यहाँ से भेजे होंगे। लेकिन हमारे जो मौजूदा में केंद्रीय मंत्री जी हैं, सांसद कौशल किशोर जी, वो कहते कि मैंने अपने मोहनलालगंज क्षेत्र में विकास किया है। तो आपको क्या विकास दिख रहा है? अगर विकास हुआ होता तो यहाँ की जनता ये नहीं कहती कि अब की बार साइकिल निकल रही है। अब की बार पूर्ण बहुमत से साइकिल निकल रही है। कौशल किशोर अब की बार नहीं जीतेंगे। देखिए, मैं मोहनलालगंज क्षेत्र में था, विधानसभा मलिहाबाद में, और ये जो है सरथरा बूथ पे थे। यहाँ पर लोगों का भाव जानकर ये पता चला कि अब किन बार लोग बदलाव चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत। जनता ने पूरा